ओम विश्वादेव सवितरुदुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणामु देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितमेदायुः। वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 53वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 17 मंत्र संकलित हैं। मंत्र दृष्टाधिशावास्य आत्रेय, देवता मरुद्गुण और छंद ककुप बृहति, अनुष्टुप, सतो बृहति, गायत्री आदि हैं। और अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक जान लें। मरुतों की महिमा का वर्षाऊ पवन के रूप में पहचान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। को मे एदजानमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वासमरुतां यद्यजज्रे किलास्याः। वृष्टि के कारणभूत मरुत हैं। जैसा हम सब जानते हैं, ये 49 संख्यक हैं और मरुत के अनेक रूप हैं। आंधी, तूफान, चक्रवात और मानसून आदि। तो लक्षणों से प्रतीत होता है कि इस प्रथम मंत्र में मानसूनी पवन का वर्णन है। मानसून शब्द तो आज का है, लेकिन नामकरण उन्हीं लक्षणों पर किया गया है जो इस मंत्र में निहित हैं। तो मरुत के अनेक रूप हैं। उनमें से एक रूप है वर्षा को उत्पन्न करने वाला रूप मानसून आज की भाषा में। तो वृष्टि आने के पहले तेज़ हवाएं चलती हैं और 2, 4, 5 दिन तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो उसके बाद बादल मंडराने शुरू होते हैं और वृष्टि का आगम होता है। एक लोकोक्ति है कि जब भूमिछोल चले पुरवाई, तब जानो वर्षा ऋतु आई। तो ही हमारे भारतवर्ष में जब पुरवा धरती को स्पर्श करती हुई तीव्र वेग से बहती है, आकाश की ओर गमन करती है, तब लोग यह समझ लेते हैं कि वर्षा ऋतु आने वाली है। आकाश में खंड खंड में बादल विचरण करने लगते हैं। तो तथ्य मूल में यही है, लेकिन इसे काव्यात्मक शैली में कहा गया है। तो उस काव्यात्मकता के साथ साथ इस वैज्ञानिकता या भौगोलिक मानसूनी स्थिति को हम ध्यान में रखें तो वृष्टि के कारणभूत मरुत हैं। इस रहस्य बोध से मरुतों की महिमा बढ़ी और उनका गुणगान ऋषिगण करने लगे। तो यत माने जब, किलास्यः माने धब्बेदार हिरनियों अर्थात घन घटाओं से युयुजे माने जुड़े हुए रथ पर मरुदगण चले। तो धब्बेदार हिरनिया क्या है? जो खंड खंड मेघ पहले आकाश में
बिखरे रहते हैं, वही धब्बेदार हिरनियाँ हैं और आकाश की ओर गमन करते हुए पवन मानो उन पर आरूढ़ होकर के चल रहे हैं। तो ये युवजे अपने रथों में तीव्रता से चलते हैं। तो ये जो मरुदगण है, बरसाऊ, जिसे हम आज की भाषा में मानसून कह सकते हैं, ये पहले तो नहीं चल रहे थे। ये इधर के शीत ऋतु में फरवरी मार्च में तो नहीं चल रहे थे। इनका जन्म इधर जून के आखिरी सप्ताह में या वर्षा के निकट वाले आषाढ़ मास में हुआ। तो इनके जन्म का रहस्य कह वेद, कौन जानता था कि यह मरुदगण आएंगे और चित्तेदार हिरनियों से खींचे जाने वाले रथ यानी घन घटाओं पर जो बिखरी हैं आरूढ़ होकर चलेंगे। कहवा, कह माने कौन, वा माने अथवा, अथवा कौन यह जानता था कि पुरा, पुरा माने पहले, मरुताम सुमनेषु, मर्तों की सुखद छत्र छाया में, आस माने यह संसार जीवन बिताएगा। तो मरुतों ने जब चित्तीदार मृगों को अपने रथ में योजित किया, तब इनकी उत्पत्ति को कौन जानता था, क्योंकि ये जो पवन है बरसाऊ या मानसूनी है तो सदा चलता नहीं है, लेकिन अचानक प्रकट हुआ तो एक आश्चर्य हुआ कि इसके पहले तो हम नहीं जानते। अब इनका प्रकटीकरण हुआ तो थोड़ी जिज्ञासा है, काव्यात्मकता है। और पहले कौन उनके सुखद छाया में रहता था, यानी ये मानसूनी पवन या ये जो मरुद हैं ये पहले कहाँ चल रहे थे, इसको कोई नहीं जान पा रहा था। अब ये थोड़ा सा जो है वो रहस्य है और जिज्ञासा है, काव्यात्मकता है। तो चले मरुत जब प्रथम लोक में अपने रथ पर हुए सवार, चले मरुत जब प्रथम लोक में अपने रथ पर हुए सवार, जन्म रहस्य न जान सका था तब इन मरुतों का संसार। इनकी सुखद छत्र छाया को जब तक जगत न पाया जान, तब तक इनका हो न सका था जन जीवन में सुखद बखान। तो इस मानसूनी पवन का, इस बरसाऊ पवन का बड़ा ऋण है लोक पर, कृषि प्रधान देश पर। इसलिए ऋषि उनकी महत्ता और उनके रहस्य में बोध के प्रति बड़ा उत्सुक दिखाई पड़ रहा है। तो जो चित्तीदार हिरण हैं वो चितकबरे बादल हैं, मरुत उन पर सवार होकर विचरण करते हैं। मानसून को बनाने और बरसाने में मरुतों का प्रमुख हाथ है। इसके ज्ञान हो जाने पर लोक में मरुतों का विशेष महत्व बढ़ गया, मान बढ़ गया और उनकी स्तुति के लिए ऋषि कंठ से भाव उमड़ पड़े। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 53वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा श्यावाश्व आत्रेय, छंद बृहति और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुदगण का रहस्यमय आगमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऐतान् रथेषु तस्तुषः कस्य श्रावकथायजः, कस्मै सस्रस्वदासे अन्वापय इळाभिरपृष्ठजः सः। इस दूसरे मंत्र में एक उत्कंठा है ऋषि की, एक
समय विशेष पर मरुदगण वर्षाऊ पवन बनकर अथवा मानसून बनकर आते हैं, फिर कुछ समय के बाद उनका आगमन बंद हो जाता है, दूसरा दृश्य होता है। तो इस काव्यात्मक उत्कंठा से उत्प्रेरित ऋषि हृदय काव्यमयी भावना में फूट चला है। उत्सुकता है, उत्कंठा है, जिज्ञासा है, काव्यात्मक शैली है, मंत्रों के अर्थ का उद्गमन, कथन, भावात्मक अभिव्यक्ति इसी रूप में द्रष्टव्य है। मरुतों का रथ है और वे देव हैं, तो देव महापुरुष या महाशक्ति के रूप में हैं। तो जो महान हैं वे पैदल तो चलते नहीं हैं, उनके लिए रथ की आवश्यकता होती, वाहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें पहुंचना भी रहता, हर जगह देखभाल भी करनी रहती है। पैदल चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो महान लोगों के वाहन होने का जो लक्षण है, कारण है, वो एक तो उनके बड़प्पन को, उनकी महत्ता को बताता है, दूसरी ओर उनके कार्य की व्यस्तता और दूर देश तक आना जाना ये भी संबोधित होता है। तो इसलिए रथ रूप में मानवीकरण हुआ है मरुतों का। तो ये मरुदेव रथेषु तस्थुषु अपने रथ पर आसीन हुए रहते हैं। एतान ये मरुदगण कथा ययुः कहाँ से आए और कहाँ चले गए, यह उत्कंठा होती है, जिज्ञासा होती है। कह आशुश्राव भला किसे यह बात सुनने को मिली, कौन इसको बता सका ठीक ठीक ये कहाँ से अचानक तीव्र गति से आते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं। ये आपया, आप कहते हैं भाई बिरादरी को आपया, ये बंधुवत मित्रवत वृष्टयः वर्षा के समान सुख शांति दायक हैं। ये मरुदगण लोकप्रिय हैं और जैसे वर्षा होने पर बड़ी प्रसन्नता, सुख और शांति, और ग्रीष्म के कठोरता से, तपन से एक फुर्सत मिलती है, छुट्टी मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो उसी वृक्ष के समान ये मरुदगण जो वर्षाऊ पवन है, ये सुखद प्रतीत होते हैं, शांतिप्रद लगने लगते हैं। ये इडाभिः सह उत्तम अन्न धन लेकर आते हैं। अर्थात जब मानसून आता है, वृष्टि होती है, तो खेतों में फसलें उगती हैं, लहराती हैं और अन्न धन की एक बहुत बड़ी आशा जग जाती है। कसमय सुदासे किस उत्तम दान की ओर ये मरुदगण अग्रसर होते हैं। अनुशुषु ये अनुकूल होकर फिर चले क्यों जाते हैं, इन सब तथ्यों को कौन जानता है। सब जिज्ञासा के स्वर हैं कि मरुदगण कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, सुख दे जाते हैं, फिर अन्न धन के उपज के हेतुभूत ये फिर कहाँ चले जाते हैं। यह रहस्य बोध एक उत्कंठा, जिज्ञासा पैदा करता है। तो इन मंत्रों में इन्हीं की अभिव्यक्ति है जो काव्यात्मकता लिए हुए है। काव्य में प्रायः ऐसी ही भावनाएं निकलती हैं, लेकिन उसके पीछे एक अर्थ भी रहता है।
तो इन मंत्रों में काव्यात्मकता के साथ साथ एक सुखद वृष्टि के कारणभूत एक विशिष्ट प्रकार के पवन प्रवाह, जिसे यहाँ कहा गया है, जो कि आज के भाषा में मानसूनी पवन के रूप में जानी जाती है, इस तथ्य का उद्घाटन प्रकटीकरण हुआ है। ये मरुदगण रथासीन होकर भला कहाँ से चले आते हैं, इसे कौन जानता है, कौन बता सकता है। ये किस प्रकार जाते हैं, किस प्रकार आते हैं, यह कौन कहे। उसी प्रकार उनके प्रभाव का वर्णन भला कौन कर सकता है। ये मित्रवत वृक्ष के समान सुखद सुख शांति प्रदायक बनकर आते हैं। वे जो हैं वे अपने साथ अन्न धन को समेटे हुए आते हैं। उत्तम दान हेतु अनुकूल बनकर, अन्न धन के हेतु बनकर फिर भला चले कहाँ जाते हैं, इसे कौन जानता है। ये सब जिज्ञासा के स्वर हैं और इनसे भाव है कि मरुदगण आते हैं, ग्रीष्म के प्रचंड ताप से मुक्ति मिलती है, वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पादन की भूमिका बनती है, आदि आदि बातें हैं। मरुतों का समय, वर्षाऊ पवन का समय, वायु का समय या मानसून के समय एक निश्चित होता है, आता है जाता है। तो इन्हीं सब भावों से भरा हुआ आंदोलित ऋषि हृदय के ये स्वाभाविक भाव फूट चले हैं। और काव्य के मध्य जो एक उपयोगिता है, कृषि प्रधान देश में जो प्रसन्नता होती है, उसका भी प्रारूप इस मंत्र में छलकता है। रथासीन, ये मरुद कहाँ से आए, कहाँ सिधाए, उनकी गरिमा को, प्रभाव को जान न कोई पाए। सखा सदृश सुखदायक हैं ये वृष्टि सहायक, ये गायों के और धनों के उत्तम दायक, अन्नों के भी ये पूर्ण प्रदायक। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 53वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा शावाश्व आत्रेय, छंद अनुष्टुप तथा शीर्षक है अस्तुत्य मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कारे कजरारे घनघोर वृष्टि करने वाले, मेघों को लाने वाले मरुतों का और ऋषि का संवाद है। घर 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 कर गर्जन करने वाले, जल से भरे हुए बादलों को ढोकर लाने वाले, उस वातावरण से लोग भयभीत न हों, इसलिए मरुद गण यह कह रहे हैं, वर्षाऊ पवन या मानसून का मानवीकरण है कि ये जो मरुदगण आए हैं, ये दुभी विभि तेजस्वी सोम का पान किए हुए हैं, चमकीले तेजस्वी सोम का पान किए हुए हैं। तो सोम जो है वो शक्तिशाली और ऊर्जाप्रद पेय है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन यहाँ अगर इसे जोड़ दिया जाए कि ये
पर्याप्त मात्रा में जीवनदाता जल का पान करके आए हैं, जल भर कर लाए हैं और इस लोकोपकारी भावना से वे आनंदित हैं, तो भी अर्थ प्रसंगानुकूल अच्छा ही प्रतीत होगा। तो ये जो मरुदगण हैं, जो अपने साथ बरसाऊ बादल ढोकर लाए हैं, तो इस अपनी महत्ता के कारण ये मरुदगण ऐसे प्रतीत होते हैं कि द्विभी बड़े तेजस्वी, बड़े ही द्युतिमान, ऊर्जस्वल, विनि माने सोम रस का पान किए हों। तो सोमरस जीवनदायक होता है और बरसाऊ बादल से निकला जल भी जीवनदाता होता है। तो इसलिए अगर यह कहा जाए प्रसंगानुकूल कि यह अमृत तुल्य नीर को अपने में भरे बादलों को साथ में लाने वाले हैं मरुदगण, और उस आनंद में लोकोपकारी जन्य आनंद से परिपूरित हैं, तो भी अर्थ अच्छा ही प्रतीत होगा। तो ये इस मदे माने आनंद में, सोमपान जन्य आनंद में अथवा जीवन दाता जल को भरे हुए और लोकोपकार को सोचकर उस आनंद से भरे हुए ये बादलों को ढोकर लाने वाले मरुदगण उप आयु हमारे समीप इकट्ठे होकर आ गए। थे में आहु, उन मरुदगणों ने मुझसे, थे वे, मैं माने मुझसे, आहु माने बोले कि हम जो हैं होता मर्याह, आहुति प्रदान करने वाले मर्याह माने मानवों के हितकारी हैं। हमारे इस प्रबल रूप को देखकर, हम सबके द्वारा लाए गए इन बादलों को देख करके तुम सब भयभीत मत हो। हम मर्याह माने मरणशील मानवों के हितैषी हैं। ऐसा उन मरुतों ने मुझ ऋषि से कहा। तो अरेपसा, और यह भी कहा कि हम लोग अरेपस हैं। अरेपस माने रेप से शून्य, यानी पाप से शून्य हैं। हम लोग परोपकारी हैं, लोकोपकारी हैं, दोष रहित हैं। तो इन मरुदगणों की वाणी, उनके संदेश को सुनकर मैं ऋषि अत्यंत प्रफुल्ल हुआ और उनके इस स्वरूप को जानकर ईमान पश्यन, इनको देखते हुए मैंने मानव से कहा कि अस्तु, तुम लोग इन मरुदगणों की प्रशंसा करो। यह अपने साथ घन घमंड युक्त घटाओं को ढोकर लाए हैं, गरज तड़प रहे हैं जो, तो इससे किंचित भयभीत मत हो। ये लोक हितैषी हैं, मुझे ये बताए हैं, संदेश दिए हैं, इसलिए हे मानव, तुम इनकी प्रशंसा करो, इनसे भयभीत मत हो। तो तेजस्वी जल रूपी सोमपान से मेघों को अपने साथ लाने वाले ये शक्ति संपन्न मरुदगण हर्ष के लिए हमारे भीतर भय को निकालकर सुख भर देने के लिए, प्रसन्नता भर देने के लिए बोले और एकत्र होकर बोले कि हे ऋषि, हम नेतृत्व करता हैं, मानव के हितैषी हैं और निर्दोष हैं।
हमारे इस घन घमंड भरे गर्जन से भयभीत मत हो। इन गुणों को देख करके मैंने मानवों को सलाह दी है कि हे मानव, तुम इन मरुतों की स्तुति करो, क्योंकि ये जल जीवनदायक है, हम सबके हितैषी हैं। इनके इस भयावने घटाटोप के वातावरण से रंच मात्र भयभीत न हो। विद्युत की चमक, मेघों की गमक, गर्जन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये लोकोपकारी हैं, जन जीवन में सुख, शांति और वैभव, अन्नदान आदि को परिपूरित करने वाले हैं। तो सोमपान से आनंदित जो मरुत यहाँ पर आए और बोले, हम निर्दोष जनहिती नेता हैं, मन भाए। हे मानवो, इस तरह मरुत के करो गुणों का ध्यान हो करके कृतज्ञ सब मिलकर करो मरुद गुणगान। तो इस प्रकार से तेजस्वी सोमपान से उत्पन्न हर्ष के लिए वे मानव के भय को मोचन करने के लिए एकत्र होकर के बोले, मुझ ऋषि कि हम सब हित के नेतृत्व करने वाले हैं, हित को लाने वाले हैं, हित के पथ प्रदर्शक हैं, हितकारी हैं और मानव के परम हितैषी हैं। हमारे आगमन से और एक परिवर्तन से भयभीत होने की रंच आवश्यकता नहीं है। हम सब निर्दोष हैं, डराने के लिए नहीं आए हैं। इन गुणों को देखते हुए मुझ ऋषि ने लोगों को यह सलाह दी कि तुम सब इन मरुदगणों की स्तुति करो, क्योंकि ये जनहितैषी हैं, लोकोपकारी हैं। और लोकोपकारियों के प्रति कृतज्ञ होना, उनकी स्तुति करना, प्रशंसा करना, यह कर्तव्य है। तो इस प्रकार से यह मरुदगणों के प्रारूप के प्रति कृतज्ञता और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति देने वाला मनोहर मंत्र है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 53वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारी श्यावाश आत्रेय, छंद पूर्व उष्णिक, देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है दीप्तिमान मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम ये अंजिषु ये वाशीषु स्वभानमस्रक्षु रुक्मेषु खादिषु श्राजारथेषु धन्वसो। इस चौथे मंत्र में मरुदगणों की दीप्तियों का कथन है। मरुदगण क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं, इंद्र के निकट के सहायक हैं, सैनिक गुणों से विभूषित हैं और वस्त्रालंकारों से सुसज्जित हैं। तो पूर्व के मंत्र में तो उनके यानी मरुतों के द्वारा बनाए गए पर्यावरण से एक कुछ भय का संचार सा मिलता था, लेकिन जब मरुतों ने बता दिया कि हम मानव हितैषी हैं, तुम सबके हित के लिए आए हैं, भय की आवश्यकता नहीं है, तब ऋषि में और प्रसन्नता पैदा हुई और तब वे उनके वस्त्राभूषणों की, उनके अस्त्र शस्त्रों की, उनके शारीरिक दीप्ति की और उनके परिवेश से निकलने वाले प्रकाश की प्रशंसा की गई है और तदर्थ स्तुतिजन्य मंत्रों की प्रस्तुतिकरण की बात भी कही गई है।
तो मरुतः ये जो मरुदगण है, जो वर्षाकालीन पवन बनकर चारों ओर घन घटा से गगन को भर देने वाले हैं, जिनमें बिजलियां हैं, चमक है, दमक है, उन्हीं सबका काव्य में प्रारूप प्रस्तुत है। तो ये जो मरुत हैं स्वभानुवा, भानु कहते हैं दीप्ति, और स्वभानुवा हमारे अपनी दीप्तियों से स्वयं दीप्तिमान है, प्रकाशित हैं, और स्वयं तो प्रकाशित हैं ही, लेकिन अंजिशु, इनके जो अंजिश माने वस्त्रालंकार हैं, वे भी दीप्ति से, चमक दमक से युक्त हैं। वाशीषु, इन क्षत्रिय प्रकृतिक सैनिक प्रवृत्तिक मरुद गणों के हाथ में जो कुठारे हैं, वो भी दीप्तिमान हैं, चमक दमक वाले हैं। जो श्रक्ष, जो ये अपने गले में माला डाले हुए हैं, ये भी बड़ी ही दीप्ति युक्त है, चमचमाती हुई है। रुक्मेश, रुक्म कहते हैं सोना को, जो ये स्वर्णहार और स्वर्णिम आभूषण धारण किए हुए हैं, ये भी बड़े चमकीले हैं। खादिश, जो ये कंगन पहने हुए हैं, यह भी बड़ी चमक बिखेर रहे हैं। रथेशु, इनके रथों में, धनुषों में भी दीप्ति भरी हुई है। और यह जो इनकी दीप्तियां हैं, उनका हम सब आश्रय लेते हैं, यानी हम स्तुति करने हेतु समुद्यत होते हैं, और स्तुति हेतु हम सब उद्यत हो जाते हैं, और उसके प्रभाव से स्वतः हमारे हृदय से स्तुति भरे भाव निकल पड़ते हैं। हम उनकी वंदना करने के लिए स्वतः समुद्यत हो जाते हैं, भाव भरे हृदय से, कंठों से मंत्रों का उच्चारण, उनकी वंदना के स्वर मुखर हो उठते हैं। हे मरुतों, जो दीप्तियां स्वयं तुम में हैं, जो तुम्हारे वस्त्रालंकारों में है, जो दीप्तियां तुम्हारे मालाओं में है, स्वर्णाभरणों में है, कंगनों में है, रथों और धनुषों में विद्यमान है, उन समस्त दीप्तियों की हम वंदना करते हैं, सस्वर वंदना करते हैं, नमन पूर्वक वंदना करते हैं। जो दीप्तियां स्वयं तुम में हैं, हे मरुतो, जो दीप्तियां स्वयं तुम में हैं, वस्त्रालंकारों, हारों में, जो दीप्तियां स्वर्ण गहनों में, कंगन में हैं, धनु बाणों में, जो दीप्तियां तुम्हारी रथ में, उन सबका मैं वंदन करता। हे मरुतों, मैं इस प्रकार से तुम सबका अभिनंदन करता। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 53वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा ऋषि श्यावाश्व आत्रे, छंद ककुप और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है विशिष्ट रथी मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युष्माकं स्मारतां करमुदे दधे मरुतो जीरतारवः वृष्टिद्यावो यदेदिवा। इस 5वें मंत्र में मरुतों के रथों की प्रशंसा है। तो मानवीय कर्ण है और मरुत देवता हैं, दिव्य शक्ति हैं, इंद्र के प्रमुख सहायक हैं, अंगरक्षक हैं। तो इनके पास शक्तिशाली वाहन का होना आवश्यक है। तो उनके वाहनों की, उसके गति की, उसके सुशोभन प्रारूप की प्रशंसा ऋषि कर रहा है कि जीर दानवः मरुतः। जीर दानवः माने शीघ्रता से दान देने वाले मरुत। तो दान, दानव शब्द है ना,
तो जो दान दे वह दानव है। तो दानव शब्द वास्तव में प्रशंसा सूचक शब्द वेद में माना गया है। बाद में किन्हीं कारणों से दानव शब्द कुछ गिर गया, क्योंकि शब्दों का भी मनुष्य के भाग्य की भांति उत्थान पतन होता रहता है। वैसे दनु के पुत्र भी दनो पुत्राह दानवा, दनु दानवों की माता थी, तो उससे भी दानव होता है। और जो दान देते हैं वे भी दानव हैं। तो मतलब थोड़ा स्पष्ट अर्थ कर लेना चाहिए कि यहाँ मर्तों को दानव कहा गया है, इसलिए नहीं कि कोई राक्षस हैं, बल्कि वे दान देते हैं, जल दान देते हैं, जीवन दान देते हैं। इसलिए जीर दानवा माने शीघ्रतापूर्वक दान देने वाले वीर मरुतो मुदे, मैं तुम्हारे रथ को देख करके प्रसन्न हो रहा हूं और तुम्हारे जो रथ हैं वे वृष्टि वर्षा के बादलों के समान बड़े ही आकर्षक हैं। यति इव, और वो वेग पूर्वक गमनशील हैं। द्यावा माने आकाश में द्युतिमती बिजली के समान तेजस्वी हैं तुम्हारे रथ। तो इष्माकम रथान, तुम्हारे इन रथों का अनुदधे स्म, हम सब अनुसरण करते हैं। यानी तुम्हारे रथ जिस प्रकार से तीव्रगामी हैं, जिस प्रकार से कर्मोद्यत हैं, जिस प्रकार से निरंतर भ्रमण करके लोक कल्याण करते कराते हैं, वैसे मैं भी अपना जीवन बनाना चाहता हूँ। तो हे द्रुत दानशील मरुतों, वर्षा के समान छा जाने वाले, वेगपूर्वक गमनशील, बिजली के समान तेजस्वी तुम्हारे रथों को देखकर मैं मुदित हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनसा ही तीव्र गतिशील हम सबका जीवन बने, लोकोपकार में सदैव संलग्न रहे और मैं भी तुम्हारे रथ की भांति गतिशील जीवन बिताऊं, ऐसी हमारी कामना है। द्रुत दानशील मरुतों, तेरा रथ वर्षा ज्यों छा जाता है, द्रुत गमनशील विद्युत जैसी अपनी आभा बिखराता है, ऐसा रथ देख मुदित होकर आगमन अनुगमन तुम्हारा करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तेरे उत्तम पथ पर मग मैं धरता हूँ, पथ पर मैं निज पग धरता हूँ, यानी उसका अनुगामी बनने की चेष्टा करता हूँ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 53वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से श्यावाश आत्रेय, छंद बृहति और देवता मरुद्गण हैं। शीर्षक है उदार मरुद्गण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विपर्जन्यं सृजन्ति रोदसी अनुसन्वनायन्ति भ्रष्टजाः। इस छठे मंत्र में मरुतों की उदारता का कथन है। उदार वह है जो भरपूर दान दे, लोकहित करे और लोक से कुछ अपेक्षा न करे, हित करके चला जाए। तो कुछ ऐसा ही उदार लोकोपकारी मरुतों का चरित्र दिखाया गया है। वे जल भरे बादलों को
बटोर करके एकत्र करके लाते हैं, उन्हें वर्षा देते हैं। धरती, प्यासी धरती की प्यास बुझा देते हैं। चारों ओर सुख का वातावरण बिखेर देते हैं और उसके पश्चात बिना किसी याचना के चुपचाप चले जाते हैं। तो ये लोकोपकारी हैं, उदार हैं, इनका चरित्र अनुकरणीय है। तो इन्हीं भावों से भरा हुआ यह मंत्र है। नरः, ये जो मरुदगण हैं ये नर हैं। नर माने नेतृत्व करने वाले हैं। अपने उत्तम गुणों के कारण एक रास्ता बनाने वाले हैं, एक नेतृत्व करने वाले हैं। तो कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। तो जो पद चिन्ह बनाते उनमें मर्द प्रथम आ जाते हैं। तो भाई कुछ लोग बड़े के पद चिन्हों, कुछ बड़ों के पद चिन्हों पर चलते हैं, अनुकरण करते हैं, और कुछ अपने आचरण से पद चिन्ह बनाते चलते हैं कि तुम लोग भी ऐसा जीवन बिताओ। तो मर्द गुण कुछ ऐसे ही हैं। ये नरः है, उत्तम गुणों का नेतृत्व करने वाले हैं, यानी एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं, पदचिन्ह बनाने वाले हैं। सुदानवा, ये सुदानव है माने उत्तम दानी है। दिवः, तेजस्वी हैं। और दाशुषे, जो हविदाता यजमान है, लोकोपकारी हैं, पुण्यकर्मा हैं, उनके लिए यम कोशम, जिस जल कोश को मेघों में भरकर ये लाते हैं और आज अच्छा च्यूह, और सभी स्थानों से भिन्न भिन्न दिशाओं से बटोर करके एकत्र करके लाते हैं। और रोदसी, रोदसी कहते हैं द्युलोक और भूलोक दोनों का मिला रूप रोदसी है, अवनी अंबर। और ये रोदसी को, अवनी अंबर को अपने उपकारों से, अपने अनुदानों से परिपूरित कर देते हैं, उदारता पूर्वक वृष्टि करते हैं। और फिर ये धन्वना माने धनुष से छूटे हुए बाण की तरह अनुयंती कहीं चले जाते हैं, जिसे हम जान नहीं पाते हैं, और उन्हें आप बताते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। ये उनकी उदारता है और खुले दिल की उदारता है। उदारता के बदले कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है। इस सच्चे उदार की, सच्चे दानी की, सच्चे महापुरुष की, नेत्र गुण संपन्न महापुरुषों का आचरण है जो हमें मरुतों में देखने को मिलता है। ऋषि उनको अनुकरणीय बताता है और वैसे ही जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। हविदाता यजमान हेतु ये मरुद कृपा दिखलाते हैं। हविदाता यजमान हेतु ये मरुद कृपा दिखलाते हैं। नभ में बिखरे बादल दल को ये सब बटोर कर लाते हैं। वर्षा द्वारा अवनी अंबर दोनों का हित कर जाते हैं। फिर तीव्र वेग से ये अपने स्थान को कहीं चले जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 53वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा शिष्यावास आत्रेय, छंद अस्तो बृहति और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुतों के कारण हुई व्यापक वृष्टि का दृश्य। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सिंधवः क्षोदसारज प्रसस्वर्धे नमो यथा स्यन्ना अश्वाः इवाध्वनो विमोचने वियद्वर्तन्त एन्याः। मरुत प्रेरित मूसलाधार वृष्टि से
नदियों के प्रबल प्रवाह का काव्यमय चित्रण है। तो यदा मरुत प्रेरिता मेघा वर्षन्ति, जब मानसूनी हवाओं से प्रेरित मेघ वृष्टि करते हैं तो एण्यः नदी को कहते हैं। एण्य शब्द अब नदी के अर्थ में प्रचलित नहीं है, लेकिन ऋग्वेद काल में अन्य शब्द नदी के लिए आया है। तो जब मरुत प्रेरित मेघ वृष्टि मूसलाधार रूप में होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है कि एण्यः नदियाँ अध्वनः विमोचने, अध्वन माने अपने गमन मार्ग को तोड़ने लगती हैं, तटबंध तोड़ती हुई बहने लगती हैं। वे कैसी प्रतीत होती हैं? शन्नाः अश्वाः इव, जैसे प्रबल अश्व धड़धड़ाता हुआ वेगपूर्वक चला जाए, एक आकर्षक गति के साथ, वैसे जल से परिपूरित उफनाती हुई नदियां तटबंध को तोड़कर बहती हुई दिखाई देने लगती हैं। ये वेगमान अश्वों की भांति प्रतीत होती हैं। वे वर्तन्ते, इनका वेगपूर्ण प्रवाह बड़ा ही आकर्षक, भले भयावना हो लेकिन फिर भी आकर्षक है। ये शोधसा मरुतों द्वारा प्रेरित जल प्रवाह जो है वो भूमि को तातदाना सिंचित करता हुआ प्रवाहित हो चलता है। सिंधवा नदी को कहते हैं। सिंधु नदियाँ सरकती हुई प्रवाहित होती हैं, इसलिए उनको सिंधु कहा जाता है। तो सिंधवा ये नदियाँ धेनवः यथा, जैसे गायें दूध देती हैं और अपने दुग्ध से लोगों को पुष्टि प्रदान करती चलती हैं, वैसे ये नदियाँ जल को भरकर उसे लोक में वितरित करती हुई, जो रजह माने रज से युक्त रेतीली भूमि है, सूखी हुई भूमि है, उसको ये उपजाऊ बनाती हुई चलती हैं और इस प्रकार से प्रसश्रुम प्रवाहित होती देख पड़ती हैं। तो मरुतों के योग से हुई मानसूनी वृष्टि नदियों में बाढ़ ला देती है। जलधाराएं द्रुतगामी अश्वों की भांति तटबंध तोड़ती हुई वेगपूर्वक बहने लग जाती हैं। तटबंध तोड़ती हुई नदियां जल प्रदान करती हुई ऊसर सूखी हुई भूमि को भी पेय प्रदान करती हैं, जल प्रदान करती हैं। कैसे? जैसे नव प्रसूता धेनु अपने पुष्ट पेय द्वारा लोगों को धन्य करती है, पुष्ट करती है, वैसे नदियां भी दुधार धेनु की भांति भूमि को उर्वरक बनाती चलती हैं। तो मूसलाधार जल वृष्टि हुई, जब दौड़ चला घोड़े समान, मूसलाधार जल वृष्टि हुई, जल दौड़ चला घोड़े समान, तटबंध तोड़ती नदियों में आ गया तीव्र जल का उफान। उर्वरा बनाने धरती को नदियों में नीर बहा वैसे, उर्वरा बनाने धरती को नदियों में नीर बहा वैसे, सद्य प्रसूता धेनु दुग्ध धाराएं देती हैं जैसे। तो ये मूसलाधार वृष्टि का जो काव्यमय चित्रण है उसको मैंने भी शब्दों में बांधने की चेष्टा की और वृष्टि का जो एक प्रबल रूप होता है, निर्बंध रूप होता है, उस समय किस प्रकार
का वातावरण फैल जाता है, उस वातावरण को, उस छटा को मैंने शब्दों में बांधने की चेष्टा की। और जैसे वर्षा अल्हड़ होती है, वैसे ही जो छंद है उसमें भी कुछ अल्हड़ता दिख पड़ेगी, बिना मात्रा का छंद है। तो घर 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 नभमः घड़ 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 घन घारत, चम 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 लक लक घम घम छम 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 जल बरसत, फर फर फहरत पवन लगत, जल भगत छपत खग जन बन सहरत, बह जल छल छल घल घल सर मह दल 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 थल थल कत। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 53वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्यावाश आत्रेय, छंद गायत्री और देवता मरुदगण। शीर्षक है मरुदगणों का यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 8वें मंत्र में मरुदगणों से प्रार्थना है कि वे उस देश पर विशेष कृपा दृष्टि रखें जहाँ के लोग यज्ञीय जीवन बिताते हैं। और यज्ञाद भोज पर्जन्यादन्न संभवा, गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ का और पर्जन्य माने बादलों का बड़ा संबंध होता है। तो उस संबंध को समेटते हुए इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं मंत्रों की छाया गीता पर भी पड़ी होगी। और गीता में यज्ञों की महत्ता का कथन करते हुए कहा गया है कि यज्ञाद भोज पर्जन्यादन्न संभवा। यज्ञ से पर्जन्य माने मेघ पैदा होते हैं और मेघों से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से फिर यज्ञ होता है। यह क्रम चलता रहता है। तो वही बात कही जा रही है मरुतों से प्रार्थना रूप में कि मरुदगण उन प्रदेशों में जहाँ यज्ञ होते हैं, जहाँ पुण्य कार्य होते हैं, वहाँ तुम अवश्य आओ और वृष्टि के कारण बनो, जल बरसाओ। मरुतः हे मरुदगणों, दिवः मैंने दिलोक से, उत उसी प्रकार, अमात माने अंतरिक्ष से, असीम अंतरिक्ष से, आयात माने इधर हम लोगों के यज्ञ वाले प्रदेश में आओ। परावतः, परावतः माने दूर, किसी दूर देश में ही टिक कर मत रह जाओ। माँ अवस्थात, वहीं मत पड़े रहो, हमारे यज्ञीय प्रदेशों में भी आओ, कृपा दृष्टि दौड़ाओ और वृष्टि कराओ। हे मरुतों, भूलोक से अथवा असीम अंतरिक्ष से जहाँ कहीं भी हो, तुम इधर यज्ञीय प्रदेशों में आओ, दूर देश में ही टिके मत रह जाओ। हे मानसून वाही मरुतों, हे मानसून वाही मरुतों, तुम दूर देश में, हे मानसून वाही मरुतों, मत दूर देश में टिक जाओ, हो जहाँ कहीं भी व्याप्त, इधर उस देश से इस देश में आ जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के पंचम मंडल के 53वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्यावाश आत्रेय, छंद सतु बृहति, देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुतों का यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भावो रसालित भावो भाक्र
वैषण्यस्मे यत्सन्नमस्तु महान्। मरुतों से अनुरोध है कि वे जलवाही सरित प्रदेशों में ही टिके न रह जाएं, वरन हम याज्ञिकों के सूखे प्रदेशों में भी आगमन करें और सुवृष्टि प्रदान करें। इस संबंध में ऋषि कह रहा है कि हे मरुद्गणों, वह तुम्हें या तुम लोग कुभा एक नदी का नाम है, संभवतः यह काबुल नदी है। काबुल एक प्रदेश है ना, लेकिन काबुल प्रदेश इसलिए कहा गया कि वहाँ काबुल नाम की नदी है। ये अपने में एक अनोखा प्रदेश है काबुल। काबुल का अंधार हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। आज तो वो तालिबान के कब्ज़े में है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन वैदिक युग में वह ऋषियों के, आर्यों के कब्ज़े में था। तो कुभा काबुल नदी को कहते हैं और उसी नदी के नाम पर काबुल देश संबोधित होता है। तो हे वीर मरुतों, तुम कुभा यानी काबुल नाम के नदी में ही सीमित मत रह जाओ। रसा नाम वाली नदी तक ही सीमित मत रहो। माँ निरीर मत, माने तुम वहीं सिमट कर मत रह जाओ। वह तुम सब हे मरुतों क्रमु नदी तक ही मत सीमित रहो। क्रम कुर्रम नदी को कहते हैं, आजकल वो कुर्रम कही जाती है। तो तुम क्रम यानी कुर्रम नदी तक ही मत सीमित रहो। तुम सिंधु नदी में ही मत रमे रहो। अब यहाँ पर सिंधु जो है वो एक नदी विशेष जिसको हम सब जानते हैं, उसी के लिए आया है, सभी नदियों के लिए नहीं आया है। तो तुम सिंधु नदी में ही मत रमण करो। पुरीषी नदी में ही मत रमे रहो। तो पुरीषी भी एक नदी है जो कि पंचनद की नदियों में एक आती है। और तुम हे पवन, हे मरुद्गण, सरयू माने सरयू नदी तक ही मत सिमटे रहो। माँ परिस्थात, उन्हीं को न घेरे पड़े रहो, वरन हमारे इस सूखे प्रदेश में भी आओ, जल बरसाओ, हर्ष की धारा बहाओ। तो हे वीर मरुतों, तुम कुभा, रसा, सिंधु, क्रम, पुरीषिणी, सरयू, अनित भा नदियों के घेरे में ही मत पड़े रहो, वहीं मत रमण करो, अपितु हमारे इन प्रदेशों में भी आओ जहाँ की वृक्ष की परम आवश्यकता है। तो मरुतों, तुम कुभा, रसा, सिंधु आदि में ही मत रम जाओ, घेरे में रहो, मत उनके ही तुम और हमारे भी आओ। तो उपर्युक्त नदियाँ जिनका नाम रसा, अनतिभा, कुभा, क्रम, सिंधु आदि कहा गया है, तो ये नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। कुभा को काबुल नदी और क्रम को कुर्रम नदी से जोड़ा जा सकता है। सरयू नदी का नाम
इसके पहले भी एक बार आ गया है। तो सरयू नदी तो अयोध्या से होकर बहती है, प्रसिद्ध नदी है। तो अगर चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्यों का प्रसार सरयू तक भी हो गया था। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि यह वह सरयू नहीं है जिसे हम लोग जानते हैं। यह है अफ़गानिस्तान की एक नदी है जिसको हरयू कहा जाता है। तो हरयू नदी ही उच्चारण भेद से सरयू नदी के रूप में संबोधित हुई है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। तो इस प्रकार से मरुदगणों की उदारता, उनकी प्रार्थना, उनकी महत्ता के साथ ही साथ एक भौगोलिक वातावरण का भी प्रारूप इस मंत्र में मिलता है। और इस प्रकार से ऋषियों के भाव भरी वाणी, उनके भौगोलिक ज्ञान, उनके लोकहित चिंतन का भी दर्शन विधिवत इन मंत्रों में हो जाता है।